तो हमने जब हर का गुणा किया, हर को बराबर किया हमने, तो ये हो गया -56, 8 सत्ते 56 और 12 बट्टे 96, इसका मान आ गया। और इसको जब गुणा किए तो 12 पंजे 60 और 12 बट्टे 96 ये आ गया। तो अब आप कहेंगे इसमें तो अंश ऋणात्मक है और इसमें हर ऋणात्मक है, तो हम उसके लिए भी कर देते हैं, हम दोनों को एक जैसे कर देंगे, एक बराबर कर देंगे। तो इसको हम धनात्मक, ऋण 96 को धनात्मक करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम ऋण 1 का गुणा कर देंगे, तो हमें इसमें भी ऋण 1 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारे पास जो नई संख्या आई है वो ऋण 56/96 और ये आ गया ऋण 60/96। अब इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है, तो हम आसानी से कह सकते हैं कि ऋण 56/96 बड़ा है, ये वाली संख्या बड़ी है। अब ये किसके बराबर थी, ये हमारे ऋण 7/12 के बराबर थी। तो ऋण 7/12 और 5/8 में कौन बड़ा है, तो ऋण 7/12 बड़ी संख्या है, बड़ी परिमेय संख्या है। ठीक है, अगला है हमारा घ, ऋण 5/9 और ऋण 3/13। तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि ये हर बराबर नहीं है, तो हमें हर पहले बराबर करना होगा। ऋण 3/13, तो ये हम ऋण 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो ये तो धन हो गया। इसमें हमें 9 का गुणा करना, हाँ ये तो हाँ ठीक है, इसमें हमें क्या करना होगा, सीधे सीधे हम इसको 3/13 लिख दिए, ऋण 1 से गुणा करके। चलिए हम इसको करके दिखा देते हैं। अब ये वाली संख्या तो हमारी उसी तरह है, हम इसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं, तो ये हो गया 3/13। अब ये ऋणात्मक परिमेय संख्या है और ये ये ऋणात्मक संख्या है और ये धनात्मक संख्या है। ठीक है, तो दोनों में से कौन बड़ा है, तो स्वाभाविक है कि जो धनात्मक है वह संख्या बड़ी है। तो इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी हुई, ऋण 3/13 ऋण 5/9 से बड़ी है। ठीक है, चलिए इसी तरह से है हमारा दूसरा क्वेश्चन। इसमें हमें बताना है कि कौन सी संख्या छोटी है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में से कौन छोटी है। इसके पहले हमने बताया था कि कौन बड़ी है, अब हमें पता करना है कि कौन छोटी है। तो जब हम बड़े को पता कर सकते हैं कि कौन संख्या बड़ी है, तो उसके अपोजिट दूसरी संख्या स्वाभाविक है कि छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो प्रोसेस वही है। इसमें हम देख रहे हैं कि ये -4/9 है और ये 5/-9 है, तो हम इसको भी, इसका भी अंश हम ऋणात्मक कर दें। कैसे ऋणात्मक होगा, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नीचे भी करना पड़ेगा -1। तो ये हो गया ऋण 4/9 और ये हो गया ऋण 5/9, ये हर बराबर हो गया। अब दोनों में से छोटी कौन है, ये ऋण 5/9 वाली परिमेय संख्या ये छोटी है। ठीक है, इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है ख। है हमारा 6/11 और ऋण 7/11। तो 6/11 और ये ऋण 7/11, ये दोनों ही
माइनस है अंश और हर, तो हम इसको 7/11 लिख सकते हैं। अब दोनों में छोटी कौन सी है, तो दोनों में 6/11 ये वाली संख्या छोटी है। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा ग 16/7 और दूसरी परिमेय संख्या है 3। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 16/7 और ये हो गया 3/1। बटा 1 तो हम इसको लिख ही सकते हैं, P/Q के रूप में हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हर है -7 और यहाँ पे हर है 1, तो हम पहले हर को बराबर करते हैं। 16 × 1 ऋण 7 × 1 और दूसरी परिमेय संख्या में हम करेंगे ऋण 7 से ऊपर नीचे गुणा अंश और हर में। ये आ गया 16/7 और ये आ गया ऋण 21/7। ये धन है, तो ये तो वैसे भी हमें दिख रहा है कि ये धनात्मक है। हम इसको यहीं पे देख लें, हमें इतना लंबा करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहीं पे हम देख लें ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, तो धनात्मक संख्या बड़ी होगी और ये 16/7 ये छोटी हो जाएगी। तो हम इसको डायरेक्ट यहीं से लिख दें, 3 धनात्मक है तथा 16/7 ऋणात्मक है, अतः 16/7 छोटी है। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है घ 4/3 और दूसरा है ऋण 8/9। 4/-3 और दूसरा है ऋण 8/9। तो चलिए हम इसको देखते हैं। 4/3 और ये है 8/9। इसको हम क्या करेंगे, इसको अगर हम 3 से गुणा कर देते हैं तो ये हर बराबर हो जाता है। तो ये हो गया 12/9 और ये हो गया ऋण 8/9। तो इसमें छोटी कौन सी हुई, छोटी संख्या हमारी ऋण 12/9 छोटी है। ये वाली संख्या परिमेय संख्या छोटी है और ये वाली बड़ी है। तो ये किसके बराबर है, 4/3 के। तो 4/3 छोटी है। ठीक है। हमारा क्वेश्चन था 4/3 और ऋण 8/9 दोनों में से कौन छोटा है। तो हमने पहले हर को बराबर किया, इसमें हम 3 का गुणा किए, तो अंश और हर दोनों में करना पड़ेगा। तो ये आ गया 12/9 और ये है ऋण 8/9। तो ऋणात्मक संख्या में ये जो हमको बड़ी दिख रही है वो छोटी होती है। तो 12/9 छोटी है। तो 12/9 किसके बराबर है, 4/3 के बराबर है। तो 4/3 छोटी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा है कि निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक सही है। सही उत्तर छांटिए। पहला है परिमेय संख्या ऋण 4/18 के समतुल्य परिमेय संख्या है। हमारे पास एक परिमेय संख्या दी हुई है ऋण 4/18 और इसके समतुल्य में 4 आंसर दिए गए हैं। सही आंसर पर हमें निशान लगाना है। तो सबसे पहले तो हमें ढूंढना होगा, हमें ये पता करना होगा कि ऋण 4/18 का समतुल्य क्या होगा। तो समतुल्य, चलिए हम इसको पहले देखते हैं। 4 और 18 का हम मौसा निकालते हैं। तो 4 और 18 का मौसा
4 से हम भाग देंगे 18 को, 4 तियाँ 12, 4 चौक 16, 2 4 2 बार गया 0। तो 4 और 18 का मौसा कितना आ गया? 2 आ गया। तो ऋण 4/18 को अगर हम सरल करते हैं तो हम किससे काटेंगे? 2 से काटेंगे। 2 दूना 4, 2 नवा 18। ये कितना आया? ऋण 2/9। अब ऋण 2/9 के बराबर कौन सी संख्या है? तो हमारा ये सही है जवाब, ये विकल्प सही है। ठीक है, तो विकल्प छांटने के लिए हमें सबसे पहले उसको हल करना पड़ेगा, सवाल को हमें हल करना पड़ेगा, उसी के बाद हम सही आंसर पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ख है, परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या है। अब इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है 4/10, दूसरा ऑप्शन है ऋण 4/10, तीसरा ऑप्शन है 6/10 और हमारा चौथा ऑप्शन है 7/10। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि हमारी परिमेय संख्या लिखी हुई है 3/5 और इसमें जितने भी जवाब दिए गए हैं सबके हर में 10 है। तो हम सबसे पहले हर को हम 10 बना ले तो हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो 2 से गुणा करना पड़ा तो कितना आया? 3 दूना 6/10। हमारी अब ये परिमेय संख्या किसके बराबर हो गई? 6/10 के बराबर हो गई। तो 6/10 से बड़ा कौन है? ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये बराबर है, हमारा ये आंसर है। 6/10 से बड़ा क्या है? 7/10। ठीक है, चलिए इसी तरह से हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। परिमेय संख्या 4/9 से छोटी परिमेय संख्या है। अब 4/9 से परिमेय संख्या कौन सी छोटी है? ऋण 11/18, दूसरा है 13/18, तीसरा है हमारा 12/27 और चौथा ऑप्शन है 11/18। परिमेय संख्या हमारी कितनी है? 4/9। अब इससे छोटी इसमें से कौन सी संख्या है? कौन सा ऑप्शन सही है? तो 4/9 एक धनात्मक संख्या है और धनात्मक संख्या से हमेशा ऋणात्मक संख्या छोटी होती है। तो हमारा सही जवाब क्या है? ऋण 11/18 4/9 से छोटी है। ठीक है, इसमें हमें हर बराबर करके देखने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर हमें सीधा सीधा एक धनात्मक और ऋणात्मक है तो हम बता देंगे कि धनात्मक संख्या बड़ी होगी और ऋणात्मक संख्या छोटी होगी। अगला क्वेश्चन है, परिमेय संख्या 0/5 से बड़ी परिमेय संख्या है। पहला ऑप्शन है ऋण 1/5, दूसरा ऑप्शन है ऋण 2/7, तीसरा ऑप्शन है ऋण 1/8 और चौथा ऑप्शन है 4/9। ठीक, हमारी परिमेय संख्या क्या है? 0/5। अगर हम इसको सरल करते हैं तो हमारा इसका मान आएगा 0। ठीक है, ये समझ में आ गया। 0/5 बराबर 0। अब 0 से बड़ा इसमें कौन है? ऋण 1/5, ऋण 2/7 या ऋण 1/8 या 4/9। तो हम जानते हैं कि ऋणात्मक संख्याएं जो होती हैं वो 0 से
छोटी होती हैं। ऋणात्मक संख्याएं 0 से छोटी होती हैं, तो ये छोटा हो गया, ये ऋणात्मक है। ये क्या है, अंश और हर दोनों ऋणात्मक है, तो दोनों ऋणात्मक है, तो ये किसके बराबर होगा, 2/7 के बराबर होगा। ये भी ऋणात्मक है, 0 से छोटा है, ये भी ऋणात्मक है, 0 से छोटा है। ये है 2/7 जो कि एक धनात्मक संख्या है, और धनात्मक संख्या हमेशा 0 से बड़ी होती है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऋण 2/7, जिसको हमने 2/7 लिखा है। ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन, अपनी अभ्यास पुस्तिका में चौथा क्वेश्चन है हमारा कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारकर खाली स्थान यानी डब्बे में एक ये निशान दिया है, एक ये है और एक ये है। ये निशान होता है ग्रेटर देन का, जिसको हम बड़ा कहते हैं। ये इक्वल टू यानी बराबर का निशान है, और ये लेस देन यानी छोटे का निशान है। तो तीनों में से जो उपयुक्त हो वो हमको इसमें भरना है। सबसे पहला हमारा है ऋण 4/7, बीच में खाली स्थान है 6/13। अब ऋण 4/7 और 6/13 के बीच में ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, तीनों में से कौन सा साइन, कौन सा निशान लगेगा। तो सीधा सीधा हम देख रहे हैं ये ऋणात्मक संख्या है, ये धनात्मक संख्या है, तो ये संख्या छोटी है और ये संख्या बड़ी है। तो हम क्या यहाँ पे लगा देंगे, लेस देन का निशान लगा देंगे। -4/7 इज लेस देन 6/13। अब दूसरा हमारे पास है ऋण 4/5, खाली जगह है, और ऋण 5/7। अब इसमें दोनों ही ऋणात्मक हैं, लेकिन हर बराबर नहीं है। तो हर बराबर करने का एक हम शॉर्ट मेथड आपको बताते हैं, जो कि बहुत ही आसान है और आप आसानी से उसको कर सकते हैं। जैसे ये हमने इस सवाल को दोबारा एक दूसरे पेज में लिखा है, ऋण 4/5 और ऋण 5/7। तो हम इसको गुणा न करके सीधे हम सिर्फ इस हर का इसमें गुणा कर दें और इस अंश का इसमें गुणा कर दें। तो ये क्या आ गया, ऋण 28/5। ये इसको हम सिर्फ देखेंगे, ये 4 चौक 16, ऋण 16, और ये है ऋण 25। ठीक है, अब इन दोनों में से ऋण 16 बड़ा है कि ऋण 25 बड़ा है, कि ये दोनों बराबर हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये ऋण 16 बड़ा है, तो ऋण 16 बड़ा है मतलब ऋण 16/5 बड़ा है और ऋण 25/7 छोटा है। तो हम यहाँ पे कौन सा निशान लगा देंगे, ग्रेटर देन का। ठीक है, अब इसमें थर्ड वाले में देखते हैं, ऋण 7/8 है और ये है 21/24। तो हम 21/24 को सरल करते हैं। 21/24 को हम जब सरल करते हैं तो 3 से कटेगा, 3 सते 21 और 3/24। ये हो गया ऋण 7/8 और ये भी है ऋण 7/8। तो ये दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक है, इसको हम इसी तरह से देखते हैं। ये धनात्मक है, ये भी संख्या धनात्मक है। यहाँ पे 10 है, यहाँ पर 9 है, तो हम इसका गुणा कर देंगे तो ये 81 हो गया, और इसका गुणा कर दिए तो ये 80 हो गया। अब 81 बड़ा है कि 80 बड़ा है, तो ये संख्या हमारी बड़ी है। इसको हम फिर से कर दे रहे हैं, -9/-10 और दूसरी संख्या है 8/10। तो ये तो धनात्मक हो ही गई। अब इसके हमें हर को बराबर करना है, तो हमें देखना है कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। तो हम इस 9 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, गुणा इसमें कर देंगे, और दूसरा क्या है 8 का गुणा हम 10 में कर देंगे। तो ये आया 81 और ये आया 80। अब दोनों में से कौन बड़ा है, 81 बड़ा है, तो 81 वाला हमने इसको लिखा है, 9/10 को लिखा है, तो ये संख्या हमारी बड़ी है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मेरा 5वां क्वेश्चन है,
निम्नांकित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। 3/5, -7/10, 8/-15 और -17/30। ठीक है, -17/30। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या लिखते हैं और उसके बाद उससे बड़ी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी संख्या। लेकिन इसमें हमें क्या करना है? पहले हमको इन सब का हर भी बराबर करना पड़ेगा। जब तक हम हर बराबर नहीं करेंगे तब तक हम तुलना नहीं कर सकते हैं कि कौन सी परिमेय संख्या किससे बड़ी है। ठीक है, तो चलिए हम इसका हर बराबर करते हैं। तो हमारा प्रश्न क्या था? निम्नांकित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। 3/5, -7/10, 8/-15 और -17/30। ये हमारे पास 4 परिमेय संख्याएं हैं। इनको हमें आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का मतलब सबसे पहले हम छोटी संख्या लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? जितनी भी ये परिमेय संख्याएं हैं, हमको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले इनके हर को हमें धनात्मक बनाना है। तो धनात्मक हर के रूप में जब हम लिखेंगे तो ये तो धनात्मक है ही है, इसमें कोई हम फेरबदल नहीं करेंगे, किसी तरह की कोई चेंजेस नहीं लाएंगे। इसका भी हर धनात्मक है, इसको भी हमने ऐसे ही लिख लिया। इसमें क्या है? 8/-15 है, ऋणात्मक है ये हर, तो हम ऋण 1 से ऊपर नीचे गुणा करके हर को हमने धनात्मक कर दिया, तो आ गया ऋण 8/15। और ये ऊपर नीचे अंश और हर दोनों ऋणात्मक है, तो ये धनात्मक हो गया। सबसे पहले हमें ध्यान में रखना है कि हर को हमें धनात्मक बनाना है। हमने हर को धनात्मक बना दिया। अब हमें क्या करना है? हर को बराबर भी लाना है। तो इसके लिए हम जितने भी हर हैं 5, 10, 15, 30, इनका हमें लौसा लेना है। तो ये हमने लौसा ले लिया। 2 से हमने संख्याओं को काटा, फिर 3 से काटा, फिर 5 से काटा, तो हमारा लौसा क्या आ गया? 2 × 3 × 5 = 30। अगर लौसा निकालने आपको नहीं आता है तो वो भी हमने अपने पिछले लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, लौसा और मौसा कैसे निकाला जाता है। तो हमारा लौसा आ गया 30। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारी परिमेय संख्याएं दी हुई हैं, इनके हर को हमें 30 के रूप में लिखना है। 30 हर वाली परिमेय संख्याओं के रूप में लिखना है। तो चलिए हम लिखते हैं। सबसे पहले ये है 3/5। ठीक है, तो 3/5 का मतलब क्या हम इसमें करेंगे? 5 से हम 30 को भाग देंगे, तो ये कितना आएगा? 6 बार जाएगा। और फिर इसी 6 का हमको हर में गुणा कर देना है। ठीक, तो ये हमारी संख्या क्या आ गई? 18/30। दूसरी संख्या हम लेते हैं -7/10। तो 10 से हम भाग देंगे 30 को, तो 3 बार जाएगा, तो हम यहाँ 3 का गुणा करेंगे और यहाँ पे हर में भी हम 3 का गुणा करेंगे, तो ये हो गया -21/30। ठीक है, इसी तरह से -8/15। तो 15 दूना 30 होता है, तो हमको 2 से गुणा करना पड़ेगा। ये हो गया -16/30। हमारा लास्ट है 17/30। तो इसका हर 30 है ही है, हमें इसमें कुछ नहीं करना है। अब देखिए हमारी परिमेय संख्या एक हो गई 18/30, दूसरी हो गई -21/30, तीसरी हो गई -16/30 और चौथी हो गई 17/30। तो ये हमने इसको सब रूप बदल दिया, मतलब हर 30 के रूप में हर को 30 के रूप में लिख दिया।
अब हमको इसमें से हमारी एक ये परिमेय संख्या है, ये दूसरी है, ये एक ये दूसरी संख्या, एक ये दूसरी संख्या। अब हमें इन चारों में से सबसे छोटी परिमेय संख्या को सबसे पहले लिखना है। तो सबसे छोटी परिमेय संख्या हमारी सबसे पहले ऋण 21/30 हो गई। फिर इसके बाद ऋण 16/30 हो गई। फिर इससे बड़ी है 17/30 और सबसे बड़ी है 18/30। अब इसके बाद क्या करना है, ये किसके स्थान पर, ये किसके समतुल्य है, ऋण 21/30 ऋण 7/10 के। ऋण 7/10 हमारा ये है। फिर ऋण 16/30 तो ये किसके बराबर है, ऋण 8/15 के। ऋण 8/15 हो गया। 17/30 ऋण 17/30 है ये, जिसके बराबर हमने लिखा है जो। और फिर लास्ट में क्या है, 3/5। तो इस तरह से हमने इन संख्याओं को आरोही क्रम में लिख दिया। ये जो हमारी संख्याएं थी 3/5, ऋण 7/10, 8/15 और ऋण 17/30, इनको हमने आरोही क्रम में इस तरह से लिख दिया। ठीक है। इसके बाद हमारा छठा क्वेश्चन है अवरोही क्रम में लिखने का। तो जिस तरह से हमने आरोही क्रम में लिखा है उसी तरह से सारा प्रोसेस यही होगा। हम पहले हर को धनात्मक बनाएंगे, उसके बाद हम सारे हर का लौसा लेंगे और लौसा लेने के बाद परिमेय संख्याओं को उस जितना भी लौसा आया है उसमें हम बदल देंगे। और फिर उसके बाद हम सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, अवरोही मतलब जो संख्या सबसे बड़ी हो। तो सबसे बड़ी को हम सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी। तो ये लास्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, आप इसको ज़रूर करें। और हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा, समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आ गया होगा तो आप हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें। इसके आगे मैं और भी नए क्वेश्चन और नए चैप्टर के साथ आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।